मेंटल वीकनेस मैंने बात कर दी है कि कई दफ़ा आपसे बोला नहीं जा रहा होता, बोलने का दिल नहीं कर रहा होता, आपको डिजीनेस सी फील होती है, कई दफ़ा आप फोकस नहीं कर पा रहे होते। लेकिन ये सारी चीज़ें उन मुकाशफों, उस ग्रेस के मुकाबले में कुछ नहीं है। अगर आपको वो मिलना शुरू हो जाए खुदा से, तो ये सब कुछ आप बर्दाश्त करने के लिए तैयार होंगे। इमोशनल स्ट्रेस भी आपको मिल सकता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि आप इतना रूहानी फिक्र और वजन और बोझ लेकर खानदान के लिए रोजे में ठहरे होते हैं या चर्च के लिए, तो ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਠਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਛੱਡਦੇ हैं, तो आप उनके लिए खुदा के जुड़ चुके होते हैं और वही आपको बातें कर रहे होते हैं, तो यहाँ से आप इमोशनल स्ट्रेस में भी चले जाते हैं। ये बड़ा मुश्किल होता है फिर खुदा की उस करैक्टर को अपने अंदर कायम रखना और इरिटेट ना होना, अनॉयड ना होना। ये खुदा की स्वीट प्रेजेंस को अपने से जुदा करने के लिए एक रखना हो सकता है। तो आप ज़रूर खुदा की तरफ अपना रुझान रखेंगे, आप कोशिश करेंगे कि आप इमोशनली स्ट्रेस में ना जाएं किसी भी तरह से। मुझे याद है, मुझे एक दफ़ा एक पास्टर थे जिनके साथ मैं खिदमत करता हूँ, उन्होंने मेरी माँ को, मेरे भाई को, एक डिसीजन मैंने किया था, मेरी माँ और मेरे भाई को कहा फ़ोन करके कि इसके सामान, इसके कपड़े, इसका बिस्तरा निकाल के तो गली में फेंक दो। और डिसीजन क्या था, मैंने किसी और मिनिस्ट्री के साथ मिलकर खिदमत करना शुरू की। तो जिस चर्च में से मैं निकला, वो जनाब उनके वो पास्टर साहब ने ये मशहूरी दे दी और इतना मैं इमोशनल स्ट्रेस में गया क्योंकि मैंने अनथक मेहनत की थी जान पहचाने की। ये बादशाही में जब जमा होंगे ना, तो जब किताबें खोली जाएंगी तो ये रिकॉर्ड में से निकलेगा मेरे कि इस बंदे ने इस चर्च में अनथक मेहनत की है और हर कैपेसिटी में खड़ा होकर मेहनत की है। और उस पास्टर ने जनाब फोन करके तो मेरी माँ को कहता है, मेरे भाई को कहता है ਇਹਦਾ सामान ਇਹਦਾ बिस्तरा चुक के तो गली छोड़ दो। जब मुझे ये पता चला तो मेरा तो गुर्दों में दर्द नहीं शुरू हो गई और मैं इमोशनली मैं बड़ा ही रोया। और हुआ क्या कि मैंने कहा नहीं, सुट ले, चलो जी तुसी राजी हो, सुट लो। हाँ, और रिजेक्शन, डिप्रेशन, सोरो, इंपेशेंस, एंगर, फियर सारा कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਜਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟਨ नहीं चाहता कि ਤੁਸੀਂ फास्टिंग से ਵੱਧ जाओ और आप कायम रह सके, मेंटेन कर सके। तो खुदा के नाम को जलाल, इन सारे तजर्बों में से मुझे खुदा ने गुजरने दिया है ताकि मैं आज आपको टीच तो कर सकूं। अगर मैं गुजरा ना होता, अगर वो पास्टर ऐसा कहते ना मैं इस एगनी से गुजरता, पेन से गुजरता, ना मैं अपने आप को हम्बल करता दोबारा। आज भी जब मैं उस पास्टर को मिलता हूँ तो लिटरली आई एम टेलिंग यू, खुदा के हुजूर मैं अच्छी ऑफरिंग अपने हाथ में लेके उस बंदे को मिलता हूँ। ये याद रखिएगा, ये नहीं कि उन्होंने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला है और वो बुरा सोचते थे मेरे बारे में कि इसने हमारा नुकसान किया, इसने ये किया। मैं फिर भी उनको गए मिलता और उनके साथ ऑफरिंग अच्छी खासी एनवेलप में लेकर जाता हूँ, खाली हाथ नहीं जाता। तो इमोशंस के ऊपर गालिब आने का यही एक खुलिया मैं आपको बताऊँ कि जो आपके इमोशंस कह रहे हैं उसके उलट चले जाए, इमोशंस दी दातिया पांचा कर दो, तो यही है फिर रूह में चलना।